तो लगातार नजर हमारी बनी हुई है चुनाव के हर दंगल पर, कहां कौन आगे बढ़ रहा है, कौन पीछे चल रहा है, लगातार हम आपको बता रहे हैं। और चलिए पश्चिम बंगाल की बात आपको बता देते हैं। राज्य के उपचुनाव की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले पश्चिम बंगाल की बताएं आपको बात। 154 सीटों पर टीएमसी यहां आगे चल रही है। बंगाल में बीजेपी 116 सीटों पर आगे, मतलब नेक टू नेक फाइट देने में बीजेपी निश्चित तौर पर कामयाब रही है। अगर शुरुआती दौर की बात करें, बंगाल में 154 सीटों पर टीएमसी आगे, जबकि 116 सीटों पर बीजेपी आगे। बिल्कुल बड़ी खबर, बंगाल में 154 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही। बंगाल में बीजेपी 116 सीटों पर। सोच लीजिए किस तरीके से मुकाबला है। 100 का आंकड़ा दोनों पार्टियां पार कर चुके, 116 पर बीजेपी और 154 पर। हालांकि टीएमसी की लीड बड़ी इस वक्त होती दिखाई दे रही, लेकिन जिस तरीके से टीएमसी पिछली बार सत्ता में आई थी, बीजेपी इस बार जबरदस्त तरीके से मुकाबला करती हुई दिखाई दे रही है। टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जबरदस्त कांटे की टक्कर बंगाल चुनाव में इस वक्त देखी जा रही। कई ऐसे सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने इस बार टीएमसी को वाकई में चौंका दिया है, लेकिन फिर भी टीएमसी रुझानों में, शुरुआती रुझानों में बंगाल में इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 154 सीटों पर टीएमसी आगे और 116 सीटों के आसपास का आंकड़ा जो वो बंगाल में बीजेपी को इस वक्त लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कुल मिलाकर यह है कि जबरदस्त फाइट है, लेकिन फिलहाल टीएमसी इस वक्त लगभग 30 सीटों के मार्जिन से आगे बढ़ती हुई, लीड करती हुई, बड़े पार्टी के तौर पर उभरती हुई दिखाई दे रही। बंगाल के अब तक के शुरुआती रुझान के ये समीकरण। बिल्कुल, सत्ताधारी पार्टी टीएमसी निश्चित तौर पर आगे चल रही है, लेकिन बीजेपी के लिए भी कोई गलत नहीं, क्योंकि बीजेपी ने भी जो दावे किए कि हम 200 से ज्यादा सीट लेकर आएंगे, कम से कम 100 से ज्यादा सीटों पर तो लीड लगातार ले रही है बीजेपी। ऐसे में कहां 2 सीट और कहां समझिए आप जो लीड ले रही है बीजेपी। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर इतिहास बदलने में, रचने में कामयाबी जरूर बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी में। और बिल्कुल, चलिए मनोहर विश्नोई हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं हमारे साथ। मनोहर, पश्चिम बंगाल में जो दावे किए गए थे बीजेपी की तरफ से, वो कितना कामयाब होता होगा? क्योंकि 154 सीटों पर फिलहाल टीएमसी आगे दिख रही है, जबकि 116 के लगभग सीट है जिस पर बीजेपी आगे नजर आ रही है फिलहाल। जी बिल्कुल, देखिए ये 2 महीने से ज़्यादा का वक्त से चला चुनाव, थकाने वाला चुनाव था। और इस चुनाव में जिस तरीके से जो चुनाव प्रचार किया गया और दावे वादे किए गए, उस वादों के अनुसार जिस तरीके से बीजेपी को लीड करना चाहिए वैसी तो नहीं, लेकिन बीजेपी कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही। चूँकि पिछली बार जो चुनाव हुए थे उसमें साफ तौर से टीएमसी के सामने कांग्रेस और लेफ्ट थे। इस समय बीजेपी साफ तौर से उनको टक्कर देती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की मात्र 3 सीट थी विधानसभा में और वो 3 से 116 तक जा पहुंची है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है बीजेपी के लिए तो बड़ी सफलता है। और टीएमसी के लिए जिस तरीके से 1.5% वोट की वोटिंग कम हुई थी, उसकी चिंता जरूर थी टीएमसी को। वही कारण है कि रिजल्ट में भी वैसा ही दिखता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि टीएमसी को लगातार जो सर्वे आए थे, एग्जिट पोल आए थे, उसमें भी तमाम सर्वे में 9 में से 5 सर्वे में एग्जिट पोल में यही बताया कि टीएमसी वहां पर सरकार बना सकती है, और 4 ऐसे बता रहे थे कि बीजेपी उनको सरकार बनाने से रोक सकती है। लेकिन ये किसी भी एग्जिट पोल में नहीं था कि टीएमसी। मनोहर सवाल ये है कि देखिए, कोविड का संक्रमण दोनों पार्टियों ने झेला था, बीजेपी ने जिस तरीके से ताकत पूरी झोंकी, क्या ये माना जाए कि अगर थोड़ा और वक्त मिला होता बीजेपी को तो शायद परिणाम बदल भी सकते थे? दूसरा ये कि अभी नंदीग्राम में ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं और लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर उनका चेहरा, वो पीछे चल रही है, लेकिन बीजेपी पूरे बंगाल की बात करें तो टीएमसी भी लीड करती दिखाई दे रही है। संजय, देखिए दो तरीके से आपको जवाब दूंगा। क्योंकि जिस तरीके से जो महामारी का दौर था और उसमें जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया गया, उसमें ऐसी जानकारी मिल रही है, वहां के कुछ लोगों से, हमारे जो पत्रकारों से बात हुई तो वह कह रहे थे कि लास्ट 2 फेज का जो चुनाव था उसमें बीजेपी को भारी मात मिल रही है। क्योंकि जिस तरीके से महामारी का दौर था और प्रचार प्रसार जोरों पर था, तो उसको लेकर के बीजेपी के कुछ लोगों द्वारा किसी भी तरीके से कोई आश्वासन नहीं दिया गया। लगातार रैलियां हो रही थी, इससे वहां के लोगों में ये असुरक्षा की भावना आई और कहा कि इस महामारी के दौर में भी अगर सत्ता का इतना लोभ है तो उनको सबक सिखाया जाए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि वहां के पत्रकारों का यह कहना है कि लास्ट जो 2 फेज थे उसमें बीजेपी को भारी नुकसान हुआ है। और कोविड महामारी की वजह से जिस तरीके से टीवी मीडिया और जो तमाम मीडिया में जो खबरें चली, उसके बाद में वहां पर इस तरीके की। ठीक है मनोहर आप बने रहिए, अपडेट आपसे दोबारा लूंगा, लेकिन बीजेपी का रिएक्शन लेते हैं। मनोहर, लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। लक्ष्मीकांत जी, स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। बीजेपी बंगाल में किला ढहाने तो नहीं, लेकिन हिलाने में सफल होती दिखाई दे रही है। नहीं, देखिए अभी तो शुरुआती रुझान है, आप आगे आगे देखिए ढहा भी देगी।
और आप ये समझ लीजिए कि पिछली बार हमारे वहां 3 सीटें थी और 292 के असेंबली के अंदर हम आज भी आपको बिल्कुल क्लोज फाइट में वहां पर दिख रहे हैं। शुरुआती रुझान में जैसे जैसे रुझान आते जाएंगे, जैसे जैसे परिणाम के करीब पहुंचते जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाएगी पूर्ण बहुमत की। और ये चमत्कार है इंडियन डेमोक्रेसी में कि एक ऐसी सरकार, ऐसे बड़े स्टेट में जहां पर कोई पार्टी कभी 2-3 सीटों से आगे बढ़ नहीं पाई, वहां पर वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है और एक ऐसी सरकार को उखाड़ने की कोशिश वहां पर कर रही है जो पिछले 10 साल से पूर्ण बहुमत के साथ वहां पर काबिज हो रही है। ये वहां पर मोदी जी की नीतियों का, वहां का जो मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास को लेकर हर पूरे देश के हर तबके का विकास किया है, जो सरकार की योजनाएं मोदी जी की सरकार ने चलाई है, उसका रिफ्लेक्ट है। और आप देखिएगा कि कैसे हम बंगाल को जीतने वाले हैं।